नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मिड विकेट। आज विश्व कप 2023 के ग्रुप स्टेज का मुकाबला होने जा रहा है तहजीब के शहर लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच। और दोनों ही टीम की हालत काफ़ी नाजुक है। 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैच हार चुके हैं और ख़ासकर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही चिंता की बात है। उसकी बड़ी आलोचना हो रही है क्योंकि आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त विश्व की बहुत अच्छी टीम मानी जाती है और उसके अलावा वो 5 बार चैंपियन रह चुकी है, विश्व कप चैंपियन। तो ऐसे में जाहिर है कि उसको, उनके थिंक टैंक को, उनके मैनेजमेंट को, बैक होम उनके जो प्रशंसक हैं वो लेके नाराज़ भी हैं और चिंतित भी हैं। और चूँकि ये मैच तहजीब के शहर लखनऊ में हो रहा है तो यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा लगता है जिस तरह से अभी तक वो मैच खेली है कि वो खेल की तहजीब ही भूल गई। तहजीब से मेरा मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज़ हो गए, तहजीब वो जो उनको विरासत में, ये खेल उनको विरासत में मिला, जिसे उन्होंने सजोया, उससे सीखा, उसमें और निखार लेकर आए, वो गायब है, वो हुनर गायब है। तो उम्मीद ये की जाती है कि तहजीब के शहर लखनऊ में वापस वो खेल की तहजीब के साथ आके वो अपने आप को दोबारा रेस में लेकर आना चाहेंगे सेमीफाइनल की, क्योंकि दोनों ही टीमें 2-2 मैच हार चुकी हैं, उनके पास एक भी पॉइंट नहीं है और ऑस्ट्रेलिया तो पॉइंट टेबल के बिल्कुल बॉटम पर लगी हुई है। और इसके ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस को देखें तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले दो मैच में वो 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। कितनी पैथेटिक हो गई इनकी बैटिंग, 200 भी नहीं क्रॉस कर पाया। और इस वक्त अगर आप ऑन एन एवरेज लगाएं तो इस वक्त इस टूर्नामेंट में खेलने वाली टीमों में उनका सबसे कम है, 18.80 उनका औसत चल रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में ही, जो कि चेन्नई में खेला गया था इंडिया के खिलाफ, और वो 199 पर ऑल आउट हो गई थी, तभी हबड़ तबड़ में उन्होंने कुछ चेंजेस किए टीम में और उसमें आपने कैमरून ग्रीन को बाहर बिठाया, जो कि लग भी रहा था कि शायद उनको बिठाया जाएगा बाहर, क्योंकि जो उनकी इमेज है, जो उनकी जो भूमिका होती है बॉल से, बैट से, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले 1 साल में अगर उनका परफॉर्मेंस देखा है बहुत शानदार रहा, तभी वो टीम में भी, लेकिन यहाँ पर आके कुछ वो रंग उनका जमा नहीं, कुछ ऐसा। तो खैर वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है और जो पूरे ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में भी जिस चर्चा का विषय बना है वो ये है कि आपने एलेक्स कैरी को बाहर करके जो इंग्लिश को टीम में, इंग्लिश को आप लेकर आ गए अंदर। ये ठीक है कि एलेक्स कैरी उस फॉर्म में नहीं चल रहे हैं जिसमें उन्हें होना चाहिए, लेकिन उनको मौका दिया जाना चाहिए। उन पर ज़्यादा अनुभव है और ये जो नी जर्क रिएक्शन होते हैं कई बार ये टीम को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से देखें तो अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया 2 मैच खेली, दोनों में ही उसने बेइंतहा निराश किया। और सबसे ज़्यादा जो हैरानी करने वाली बात है उनकी फील्डिंग, 8-8, 10-10 कैचेस छोड़े उन्होंने। जैसे कि कहावत है कि कैचेस विन मैचेस। अगर आप इतने एक मैच में आप 4 कैच, 3 कैच, 5 कैच छोड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसके बाद हम मैच जीते, तो यह संभव है। आज की डेट में तो नहीं है। इंडिया के साथ भी यही हुआ था पहले मैच में, जब 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे और कोहली आए थे और बहुत ही कम रन बने थे। कोहली ने भी चांस दिया लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया। एनीवे, वो तो खैर हिस्ट्री रह गई। और अब पैट कमिंस की चिंता ये भी है कि उनके बल्लेबाजी कैसे ठीक हो, क्योंकि उनके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं अभी तक वो 50
को छू नहीं पा रहे, चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे वो स्मिथ हो, चाहे वो लाबुशेन हो, ये सब कहीं भी नहीं, इवन मैक्सवेल भी है। और जब भी कोई बाहर से टीम आती है तो तुम्हें मालूम है कि इंडिया में जो है विकेट्स जो होते हैं वो स्पिनर्स को काफ़ी मदद करते हैं। एस्टन अगर नहीं है टीम में, और एडम जंपा है, लेकिन एडम जंपा भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बहुत पिटाई हो रही है, बहुत रन कंसीड कर रहे हैं वो, तो ये भी उनके लिए एक चिंता की बात है। लेकिन ऐसा कहा भी जा रहा है कि शायद एडम जंपा पूरी तरह से फिजिकली फिट भी नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, शोल्डर में है या कहीं, तो इसका असर आप देख सकते हैं उनके बॉलिंग पे भी है। तो ये उनके लिए एक चिंता की बात है। वैसे आज उम्मीद ये है कि उनकी टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन देखते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया को इसमें इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो ये मैच उनके लिए जीतना निहायत ही ज़रूरी है, वरना वो टूर्नामेंट के बाहर हो जाएंगे। आगे की मैच सिर्फ एक महज औपचारिकता रह जाएगी। अब चलिए हम आते हैं श्रीलंका के पास। तो श्रीलंका भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन बनी है, 0 अंक है उसके, 2 मैच खेले, दोनों हारे। और आज के मैच में तो आज का ही नहीं बल्कि आगे भी जो होंगे उसके लिए जो उनके कप्तान थे, अब मैं उनको थे ही बोलूँगा, जासन शनाक, वो उनको इंजरी हो गई और पूरे टूर्नामेंट के लिए रूल्ड आउट हो गए। तो ऐसे में एक तो ऑलरेडी उनको एक झटका लगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, वो बॉल नई बॉल से बॉल भी कर लेते हैं। तो अब ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, उनकी जगह रिप्लेसमेंट आएगा, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में आपको। तो उनकी जगह अब आपके कुशाल डिसिल्वा जो विकेट कीपर है वो आज कप्तानी करेंगे। तो इसका मतलब ये कि कुशाल जो हैं अब उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। एक तो विकेट कीपिंग, और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, पाकिस्तान के अगर सैकड़ा मारा था उन्होंने, और पूरी जो इस वक्त जो उनकी टीम है वो उनके बल्लेबाजी कि उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो ऐसे में उन पर एक्स्ट्रा बर्डन आज दिखाई देगा, आज ही नहीं आगे भी उनको विकेट भी संभालना है, बल्लेबाजी भी करनी है, टीम को भी संभालना है। तो जहाँ तक हम श्रीलंका की बैटिंग की बात करें तो देखें कि उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। अभी तक दोनों मैचों में 300 प्लस का उन्होंने स्कोर किया, लेकिन उसी उदारता के साथ उन्होंने रन भी दिए। वो मैचेस जो उनको जीतना चाहिए वो हारे। तो ये उनकी चिंता की बात है कि भाई हम इतने रन लगा देते हैं बोर्ड पे, इसके बावजूद हम हार रहे हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं आपके बॉलिंग में कहीं खामियां हैं जिसको उन्हें दुरुस्त करना पड़ेगा। और श्रीलंका की भी वही स्थिति है ऑस्ट्रेलिया का। अगर उनको रेस में बने रहना, अंतिम 4 में पहुंचना है, तो आज का मैच उनके लिए मस्ट विन मैच है। तो ये तो रही थी दोनों टीमों के बारे में जो उनका एक आकलन, उनका लेखा जोखा। और चलिए हम एक अगर नज़र डालें तो टीमों पे अगर हम नज़र डालें एक बार, तो हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से हम शुरू करते हैं। तो इसमें डेविड वार्नर, मिशेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिश विकेट कीपर हैं, ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर हैं, मार्क स्टोइनिस वो भी ऑलराउंडर हैं, मिशेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं जो कप्तान हैं, एडम जंपा हैं स्पिनर हैं, और जोश हेजलवुड। वही श्रीलंका की बात करें तो प्रथम निसांका हैं, कुशल परेरा से भी बहुत उम्मीद है कि अब वो भी कुछ अपने हाथ खोलें। कुशल मेंडिस हैं जो आज कप्तानी करेंगे। सदीरा समर विक्रमा बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, और होपफुली आज भी वो दिखाएगा उनका फॉर्म। असलंका है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। धनंजय डिसिल्वा हैं, वेला लागे हैं जो आजकल जिनको कहते हैं कि मुरलीधरन का विकल्प, बहुत कम उम्र के हैं,
शानदार स्पिनर बॉलिंग करते हैं। और चमिका करुणारत्ने, ये जो चमिका करुणारत्ने हैं ये रिप्लेस कर रहे हैं शना का, जो कप्तान है, जो इंजर्ड होकर बाहर हो गए। और इसके बाद है महेश सुषाणा, कासुन रचित और दिलशान मधुशंका। तो ये तो दोनों टीमों का आज के जो संभावित 11 खेल सकते हैं वो है। मैच लखनऊ के इनाका स्टेडियम में होगा। 1:30 बजे टॉस होगा और 2 बजे से मैच खेला जाएगा। दिलचस्प मैच होना चाहिए, जैसे कल मैच हुआ। कल तो बहुत ज़बरदस्त उलट हुआ, हम सब ने देखा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान जैसी टीम ने इंग्लैंड को पटखनी दे दी, चारों खाने चित कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कैसा हुआ, लेकिन हो गया। और ये क्रिकेट है, जैसा कहा इसके पहले भी मैंने कि क्रिकेट में कुछ भी कभी भी हो सकता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारे YouTube आप देखते रहिए, हम उस पर लगातार अपडेट करते रहते हैं। आप उसे देखिए, अपने आप को भी अपडेट कीजिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।